जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य करुणामय गुरुदेव। ओम नमो जिनानम। परम पिता परमेश्वर सर्व दुख संकट विघ्नों को हरने वाले आदिनाथ भगवान का स्मरण एक साथ करिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन के वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले चतुष्पटाधीश पद्मचंद गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। चीटी दाना लेके चलती है, चल चल के 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिरी लाइन तो आप लोगों ने सुनी भी नहीं, वो बोली भी नहीं। उदयपुर के लोग हैं बड़े ज्ञानी, थोड़ा कहने में ज्यादा समझ जाते हैं। ये सुंदर सा समाज, और अभी कह रहे थे हमारा भविष्य क्या है बताइए। जो इस तरह का एकजुट देवशास्त्र गुरु भक्त समाज होता है उसका भविष्य हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान जिनेंद्र से एक प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि जो समाज की एकजुटता है, खींचतान नहीं है, एक दूसरे को सम्मान देने का तरीका है। हम जितने बार उदयपुर आए और सेक्टर 11 में आए उतने बार नए नए अध्यक्ष मिले और सबों ने अपनी भक्ति शक्ति से समाज को पूरा लाभ दिलाया। लेकिन कहीं कहीं जाते हैं तो 20 साल बाद भी जाते हैं वहीं बूढ़े दादाजी वही के वही टिके। नई समाज को, नए लोगों को कोई चांस ही नहीं है कि वो कुछ नया करके दिखाएं या कुछ नई सोच सामने रख पाएं। और आप लोगों की प्रवृत्ति जो है, समाज के मुखिया और अध्यक्ष वगैरह, और खासकर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। शांतिलाल जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि किसी ने पूछा कि आपके घर के तरफ नहीं संघ को ले जाएंगे, तो बोले महाराज जी जिधर जाएं, जिस घर में जाएं वो सब अपने ही घर है। साधर्मी के लिए पराया कौन है? जैन धर्म में जिन शासन में जिसने जन्म लिया नमोकार जो जानता है वो पराया कैसे हो सकता है? सौभाग्यशालियों, जितने निर्मल परिणाम आपकी वर्षों वर्षों की देव शास्त्र गुरु की सेवा के कारण से बने हुए हैं। बड़े बड़े आचार्य और तपस्वी सम्राट जैसे धुरंधर संतों ने यहाँ पर खूब धर्म लाभ दिया। प्रगति आश्रम भी उनके लिए प्राकृतिक रूप से काफ़ी पसंद था। और जिस समय वहाँ बहुत कुछ नहीं था, एक सामने वाली बिल्डिंग थी, उस समय भी उन्होंने वहाँ पर लगभग 1 महीने का प्रवास दिया था। वो तो और भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया था सेक्टर 13 में जाके, और दीक्षाएं भी वहाँ पर संपन्न हुए थे। हैं? तो ये जब ये जैसे अभी प्रकाश जी संभाल रहे थे माइक, पहले ये संभालते थे देवेंद्र जी। तो समाज में ऐसा जो आदान प्रदान और संतुलन बना हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे देश को, समाज को, हर नगर की समाज को इस समाज से सीखना चाहिए।
कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाना, साथ लेके चलना और सम्मान पूर्वक बोलना। वो पूर्व भी हो गए तो नए वाले का सम्मान करते हैं, और जो नया है वह पहले वालों का सम्मान करता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जैसे उनको नमक का घोल पिला दिया हो, जैसे उनका कुछ छीन लिया हो। तो एक अच्छाइयाँ आप लोगों के यहाँ हैं, और इन अच्छाइयों के बल पर ही हमें तो अंदाज भी नहीं था कि दोपहर को घेराव होने वाला है। अगर अंदाज होता तो सवेरे के घेराव में हम नहीं आते, लेकिन वो इतने प्यार से पांव पकड़े कि गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो 4 दिन में भी आप लोगों ने चतुर्मास जन का लाभ लिया है, मन बनाया है। तुमको तो रोज एक गीत गाने को मिल गया ना। हाँ, तो अभी बात तो सही है कि पूर्ति तो नहीं हो सकती है, फिर भी इतनी बढ़िया भावनाएं सभी ने प्रस्तुत की हैं। और जो हमने जमनालाल जी को कहा ना, आपको भी कहा था कि फाइनल हो तो ही हमें उस तरफ ले चलो, नहीं तो उदयपुर जाने का मतलब है कारागार में जाने का। भक्ति के कारागार में एक बार आप पहुंच गए तो निकलना मुश्किल है। फिर भी उस निमित्त से प्राकृत भवन के उद्घाटन के निमित्त से आना हुआ है। और अब छोटे गांव हैं तो क्या हुआ, लेकिन भावनाएं उन जीवों की भी हैं। तो कोकापुर का, भासोर का जो कार्यक्रम है उनको लाभ मिलेगा। गंभीर बाग भी एक सुंदर सा स्थान विकसित हुआ। समोषण तो पूरे देश में एक अद्भुत चीज है। और क्या कहें कि राहों में उदयपुर से मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। फिर भी आपकी भक्ति प्यास बहुत अच्छी है। उदयपुर के आसपास इतनी झीलें होने के बाद भी आप लोग प्यासे हैं, गजब की बात है। नहीं तो लोगों की प्यास कम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आप उस नगर में पहुंचे, वो कहेंगे अब भी हाल तो महाराज जी गए थे, 15 दिन पहले अमुक महाराज जी आए थे, हम कहाँ तक रोज रोज सेवा करें। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, कम पुण्यशाली, लेकिन ऐसे भी श्रावक हैं कि वो कहते हैं कि महाराज जी जितने भी आए सभी का स्वागत है, सबकी सेवा करेंगे। सौभाग्यशालियों, अभी ये भी कह रहे थे कि आप बोलोगे तो कुछ भजन पड़ेगा, रजावत जी बोलेंगे तो भजन पड़ेगा, शांतिलाल जी बोलेंगे तो भजन पड़ेगा। अरे भाई, आप सब भजनदार हैं। और पारस जी तो दिख ही रहे वजनदार, अशोक जी वजनदार, यूं आप तौल के देख सकते हो। तो आप सभी वजनदार हैं, भक्ति में भी वजनदार हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो अपने सम्मुख जो कार्यक्रम है उसको देखना भी जरूरी है। और एक बात और सोचते हैं कि बट वृक्ष जहाँ होता है वहाँ बट वृक्ष के आसपास रहने वाले पौधे पूरी तरह से खिल नहीं पाते। 2-3 संघों का और संयोग बनने वाला है, तो इनका अच्छे से खिल करके प्रभावना पूर्वक आप लोग लाभ लें। और बीज लगाया है, ये तो आपने बड़ का बीज लगाया है, जल्दी उगता नहीं है, लेकिन उगता जरूर है। निश्चित रूप से भाग्यशाली
लोग हैं जिनकी निरंतर भक्ति बनी हुई है। अभी बाहुबली जिनालय, बासुपूज्य जिनालय वाले लोग, इस तरह की चीज़ों को हम प्रशंसा करते हैं कि जो रास्ते में आ रहे हैं, जो जहाँ पर मुनि संघों के ठहरने के लिए योग्य स्थान है, ऐसे स्थानों पर श्रावकों को अपने जिनायतनों का निर्माण करना चाहिए। जिनायतन निर्माण करने की क्षमता नहीं है, आप चाहते कि अपने लिए ही कुछ बनाना है, तो जिस रास्तों पर मुनि संघों का आना जाना होता है उन रास्तों पर खुद की जमीन लेके खुद के लिए फार्म हाउस बनाओ, लेकिन जब भी साधु संघ आए तो उसमें उनको विश्राम करा। तो ये भी अच्छा उपक्रम है कि शहर के चारों तरफ 10-10 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ आप लोगों ने, इस तरफ समोषण हो गया, गमीर भाग हो गया, इस तरफ बासुपूज्य हो गए, बाहुबली हो गए हैं, इस तरफ कानपुर और लकड़वास है ही है। ऐसा बस महाराज जी, गुरु महाराज जी लकड़वास जब गए तो बोले कि बस अपना तो अब लकड़वास हो गया, लेकिन वहाँ भी भक्ति वाले जीव हैं और ऐसे ही भक्ति आपकी बनी रहे। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट की आचार्य पद की भूमि भी यही है, हुमड़ भवन। उस जमाने में वहाँ पर उनके संस्कार हुए थे और उस जमाने के सभी वरिष्ठ गरिष्ठ लोग, सूरजमल जी, अनूपलाल हंडावत, उस जमाने के जो लोग समाज के थे, मिंडा जी, सबों ने फोटो मिलते हो आपकी, जो कल आपने पुस्तक दी उसी में वो फोटो छपे हुए, धन्य धरा। तो और सुरेश जी जो कह रहे थे वो भी चीज है, लेकिन सब धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी हाल सब कुछ वसूल करना चाहो तो भाई इतनी ताकत नहीं है। आपको जो बात कही है वो भी फलेगी। पहले भी बहुत अच्छे से एक सिद्ध चक्र विधान भी हुआ, शिखर जी की यात्रा भी हुई, तो और जनता लाभ लेती है। खास बात यह है कि लोगों की भावना धर्म के प्रति बने रहे। लोगों को आजकल टीवी वीडियो दुनियादारी के अलावा कुछ दिखता नहीं हो। जिम में चले जाएंगे, पैदल गुरु महाराज के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऐसी समाज है कि रुझान देवशास्त्र गुरु के प्रति है और इसी तरह की भावनाएं सभी की बने। तन तो एक दिन जाना है, लेकिन इस तन से हम कुछ धर्म ध्यान कर पाएं, आत्म कल्याण का पथ पकड़ पाएं, वो मूल्यवान होगा। ध्यान रखें, अशुभ विचार बिना बुलाए आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ते हैं। अशुभ शब्द बिना बुलाए आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं। काय की वृत्तियां भी उल्टी सुल्टी हो जाती हैं। इन तीनों को संभालना जरूरी है। मन भी धोखा दे जाता है, श्वास भी धोखा दे जाता है, संपत्ति भी धोखा दे जाती है, लेकिन भक्ति कभी धोखा नहीं देती है। बीज लगाओ फल मिलता है। कारवा जी, बीज लगाओ फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। यानी अनंत अनंत भावों का कोई पुण्य संग्रह हुआ, कैसा वात्सल्यमय समूह मिला। वो समाज कितना दुखी होता होगा जहाँ पद और प्रतिष्ठा के लिए आपस में लोग लड़ते रहते हैं। समाज की कैसी सूरत बनती है। लेकिन वो कितना समाज अच्छा दिखता है, खिला खिला दिखता है, जो बिना लोभ लालच के धर्म और समाज की सेवा करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं।
तो ऐसे जिम्मेदारी आप लोग अनंत अनंत भावों के पुण्य के कारण से ही हमें ये जिन शासन मिला, ऐसे मुनिराज मिले, ऐसे जिनेंद्र भगवान मिले। हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी ये समझा पाएं, बेटे बेटियों को सही दिशा दे पाएं, समाज के पिछड़े वर्ग को कैसे आगे लाया जाए, इस पर मंथन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि एक कोई ऐसा फंड भी हो हमारे हर समाज के पास, पूरे सकल जैन समाज, दिगंबर जैन समाज के लेवल पर हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो निजी समाजों के स्तर पर भी कोई ना कोई एक ऐसा फंड होना चाहिए कि दुख दुविधा में यदि कोई इंसान पड़ जाए तो हम उसका सहयोग कर पाए। क्योंकि मैनेजर साहब बैठे हैं, कहीं कहीं वो बैंकिंग वाली व्यवस्था है। हमने एक दिन और कहा था, सहकारी बैंक बना लेते हैं लोग, 10-20 लोग मिलकर के, 150 लोग मिलकर के अपना निजी बैंक बना लेते हैं, और फिर उसमें जिसको जैसी आवश्यकता है, जो सदस्य हैं या जो अपने समाज जन हैं, उनको यथायोग्य सहयोग करके आगे बढ़ाते हैं, हरी बीमारी में काम आते हैं। चीज़ें ज़रूरी हैं। 21वीं सदी में ऐसा कहना कि मतलब आज भी हैं लेकिन पिछड़े हुए तो लोग, वो शिक्षा में आगे बढ़ सकता है लेकिन उसके पास वेल्थ नहीं है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में अपना ये समाज काम करे। और ये भी एक सुविचार है कि पंच कल्याणकादि महोत्सव होते हैं, उनसे कोई राशि बचती है तो ऐसे उपयोग में लगे, समाज हित में हो, स्कूल के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, या फिर जो लोग पिछड़ रहे हैं उनके सहयोग के लिए हो। धरातल से हमको देखना पड़ेगा और अपने उद्योगों में, अपने ऑफिसेस में ऐसे लोगों को, अपने लोगों को ही जोड़ने की कोशिश करो कि उन्हें एक आधार मिले। घर में किसी तरह के सहयोगियों की ज़रूरत है तो नज़र करो समाज में इस टाइप के कौन लोग हैं जिन्हें हम एक काम दे दें, वो हमारा काम भी कर लें और हम उनका सहयोग भी कर लें। तो ये कुछ गंभीर विषय हैं, ये सब सभा, महासभा, ग्लोबल सभा और सामाजिक सभाएं करती हैं, इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक साथ आप वरिष्ठ गरिष्ठ जन एकत्रित हुए हैं, बात तो ये है कि हमें आपकी बात मान लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपको हमारी बात मान लेना चाहिए। तब भी अपन देखते हैं, अहमदाबाद वालों को थोड़ा सा संतोषजनक जवाब दिया है। अगर उनसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो बढ़िया, फिर कुछ तो अपने को मौका मिल जाएगा फिर। और गलती क्यों किसी से हो, सभी लोग जिन शासन की प्रभावना करें। वीतराग शासन जितना दुनिया में फैलेगा, जितने लोग इसे सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अभी 36 कौम की बात कर रहे थे शांतिलाल जी, हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम तो जुड़े ही हुए हैं, हमें तो देवशास्त्र गुरु की रुचि है, लेकिन हम उन दोस्तों को भी जोड़ें, उन लोगों को भी जोड़ें। वो इतने बढ़िया माहौल से जुड़ करके अगर एक नियम भी ले लिया, अगर उन्हें मांसाहार भी त्याग दिया, शराब भी छोड़ दी। अभी कभी आए थे ना, तो कल रात को आए तो बोले कि मैं महाराज जी कर्म से कवि हूं, लेकिन मैं प्रकृति से जैन हूं, मैं अभी रात में नहीं खाता हूं, मैं दिन में खा के आया हूं। अच्छा, ऐसे ही श्रवण संस्मरण का काम देख माता जी के माध्यम से वो चलती है।
तो उसकी जो टीम थी वो आए 3-4 जने, तो उन्होंने कहा कि जिस लाइन में हम लोग हैं वहाँ तो सब कुछ चलता है, पिक्चर लाइन, एनिमेशन फिल्म्स। लेकिन बोले जब से ये चीज़ें देखी सुनी, साधुओं के बीच में बैठ के चर्चा की, हमने मांस खाना शराब पीना बंद कर दिया। उसका जीवन स्तर तो ऊंचा उठा, उसका फालतू खर्च बचा, लेकिन वहाँ हिंसा भी बची, सामाजिक उत्पात भी बचे। तो ऐसे में हम और लोगों को भी प्रेम से जोड़ें, खींचतान करके प्रदर्शन करके नहीं, अपना बना करके लोगों को जिन शासन से जोड़ें। सभी का मंगल हो और आप सभी की मंगल भावनाएं पल्लवित हों। यही मंगल भावना हमारा योग बने न बने, लेकिन वो माता जी का, सुविज्ञमती माता जी का चतुर्मास का योग, वो इसीलिए नहीं प्रवचन कर पा रहे थे कि उनको ऐसे लग रहा है कि अब छूट जाएंगे, अब यहाँ रह जाएंगे, अब क्या होगा। लेकिन अच्छे वक्ता हैं, करुणानुयोग के ज्ञाता हैं और वात्सल्य और भक्ति भावना भी खूब है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को उनका लाभ मिलेगा। उनने हमसे कहा कि महाराज जी सेक्टर 4 में जहाँ प्रतिष्ठा कराई थी हमारा वहाँ जाने का मन है, तो भी हमने उनको कहा कि वहाँ जाओ, लेकिन एक बार आप और अच्छे से देख लो, जो पसंद आए, जो स्थान अच्छा लगे, अनुकूल लगे। तो सेक्टर 4 के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, सुरेंद्र जी भी उपस्थित हैं। कौन कौन है सेक्टर 4 आदिनाथ मंदिर से? अच्छा, पंच हैं, बहुत बढ़िया बात। और अभी देख लें, आचार्य आदिसागर जी महाराज, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज, आचार्य धैर्यसेन मुनिराज का स्मृति दिवस, श्रुत पंचमी पर्व, वो भी एक अच्छे रूप में आप लोग मनाइएगा। हमारा कैसा योग बनता है वो आपको समय समय पर मालूम पड़ता जाएगा। सभी को मन से बहुत सारा आशीर्वाद, खूब फलें फूलें और जिन धर्म की सेवा करते हुए आत्म स्वभाव की शांति, आत्म निर्मलता, स्वभाव की शुद्धि का पुरुषार्थ करते रहें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।